आधी रात का समय होता है। तानिया बनर्जी के रूम का दरवाज़ा खुलता है और तानिया थोड़ी सी आंखें खोल कर देखती है तो उसके सामने एक 7 फुट का निर्वस्त्र दैत्याकार आदमी बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ा है। ये देखकर तानिया बनर्जी की रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कोई और नहीं, युगांडा का प्रेसिडेंट ईदी अमीन था। तानिया बनर्जी समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, ईदी अमीन के हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन ईदी अमीन उसकी एक नहीं सुनता और उसके सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और उसके साथ मनमानी शुरू कर देता है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत बंगाल से होती है। बंगाल की तानिया बनर्जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का काम करती है। वाक़या है 1995 का। तानिया बनर्जी युगांडा जाती है अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए। वहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के गवर्नर मोरिस से होती है। वह मोरिस का इंटरव्यू लेती है और उसको बोलती है, यहाँ के प्रेसिडेंट ईदी अमीन का इंटरव्यू मिल जाए तो मेरा युगांडा आना सफल हो जाए। तो मोरिस उसको सांत्वना देते हुए बोलता है कि मैं ईदी अमीन साहब से बात करके देखूंगा और तुम्हें बता दूंगा। फिर 4-5 दिन बाद मोरिस तानिया बनर्जी से मिलता है और उसको बताता है कि ईदी अमीन साहब अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सुनते ही तानिया बनर्जी उछल जाती है, खुशी के मारे झूमने लगती है, क्योंकि वह युगांडा का प्रेसिडेंट है। ईदी अमीन उसका इंटरव्यू लेने वाली है। यह बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। और फिर देखते ही देखते वो दिन आ जाता है। तानिया ईदी अमीन का इंटरव्यू लेने के लिए उसके महल में जाती है। ईदी अमीन तानिया को देखते ही पागल सा हो जाता है। उसके मन में उससे भोग करने की इच्छा जाग जाती है। वह जल्दी से जल्दी उससे जिस्मानी संबंध बनाना चाहता था। तानिया थी भला की खूबसूरत, लंबी चौड़ी, गोरी, एकदम हीरोइन के जैसी। ईदी अमीन ने तानिया बनर्जी को अपने खास मेहमान खाने में रहने के लिए बोल दिया तो तानिया बनर्जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हमारी इतनी खातिरदारी हो रही है। फिर एक दिन ईदी अमीन अपने नौकरों से बोलता है कि हम तानिया बनर्जी के साथ डिनर करना चाहते हैं। यह सुनकर तानिया खुश हो जाती है कि यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ हम डिनर करेंगे। रात का वक्त था, डिनर चालू हो जाता है। उसमें शराब का दौर भी चलता है। तानिया भी शराब पी लेती है। तानिया शराब पीकर बहकने लगती है तो ईदी अमीन उसको उसके रूम में ले जाने के लिए बोल देता है। तानिया अपने रूम में लेट जाती है। आधी रात का वक्त होता है। तानिया के रूम का दरवाज़ा खुलता है तो वह सामने देखती है एक 7 फुट का काला हबशी बिल्कुल निर्वस्त्र नग्न अवस्था में उसके बेड के पास खड़ा है। तानिया यह देखकर बिल्कुल डर जाती है और वो समझ जाती है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तानिया ईदी अमीन के सामने रोती गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन ईदी अमीन नशे में धुत तानिया की कहाँ सुनने वाला था। ईदी अमीन एक एक करके तानिया के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और उसके साथ मनमानी करने लग जाता है। ईदी अमीन तानिया के साथ पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाता है। नशे में धुत ईदी अमीन तानिया का जीना हराम कर देता है। वह प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरीके से तानिया के साथ संबंध बनाता है। सुबह तक तानिया की हालत ख़राब हो जाती है। फिर सुबह उठकर तानिया बोलती है कि मुझे मेरे देश में भेज दिया जाए, मैं अब और यहाँ पर नहीं रहना चाहती। ईदी अमीन का पर्सनल सेक्रेटरी तानिया को बोलता है, तुम यहाँ से जब जा सकती हो जब ईदी अमीन साहब का आदेश होगा, जब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर ईदी अमीन हर रात तानिया के साथ अपनी मनमानी करता रहा और उसके साथ विभत्स तरीके से रोज़ की रोज़ बलात्कार करता था। तानिया रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन वह उसकी एक ना सुनता था। ईदी अमीन को तानिया के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में बहुत मज़ा आता था। फिर एक दिन ईदी अमीन ने तानिया को बोला कि तुम बंगाल से मेरे लिए और बंगाली लड़कियां मंगवा दो। बंगाली लड़कियों में मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन तानिया मना कर देती है कि मैं इस तरह का पाप बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर ईदी अमीन इंडिया में अपने नेटवर्क से सरफराज से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मुझे बंगाली लड़कियां चाहिए। फिर सरफराज बंगाली लड़कियों को युगांडा में अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह का झांसा देकर पहली खेप में वह 2 लड़की मिष्टी रॉय और पायल रॉय को तैयार कर लेता है और युगांडा भेज देता है। ये दोनों लड़की भला की खूबसूरत थी और इनकी एज भी महज 18-19 साल होगी। ईदी अमीन इनको देखते ही खुश हो जाता है।
फिर एक रात इनको तैयार करा जाता है, अच्छा मेकअप करा जाता है, सजाया धजाया जाता है और इनको एक रूम में छोड़ दिया जाता है। फिर आधी रात को ईदी अमीन नग्न अवस्था में नशे में धुत होकर इनके रूम में पहुंच जाता है तो दोनों लड़कियों की रूह कांप जाती है। फिर ईदी अमीन एक एक करके इन दोनों के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और विभत्स तरीके से इनके साथ जिस्मानी संबंध बनाना शुरू कर देता है। सुबह होते होते एक लड़की पायल राय की मौत हो जाती है और दूसरी लड़की मिष्टी राय ईदी अमीन का झटका झेल जाती है। 1995 से लेकर 2002 तक 170 लड़कियां बंगाल से युगांडा भेजी गई। फिर 2003 में ईदी अमीन की कैंसर से मृत्यु हो जाती है और वहां से बहुत सारी लड़कियों का रेस्क्यू किया जाता है। उनको गुमनाम तरीके से इंडिया लाया जाता है और उनके घर भेज दिया जाता है और बहुत सारी लड़कियां वहीं मर जाती हैं। आज की घटना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सब लोग सतर्क हो जाएं, किसी लालच में ना आएं, खासकर लड़कियां। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहता हूं और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।